नमस्ते सिनेमा और टीवी वेब सीरीज प्रेमियों। रोग सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। भारतीय टेलीविज़न इंडस्ट्री ने हमें हर तरीके का कंटेंट दिया है। हमने महाभारत से लेकर सेक्रेट गेम्स और मालगुडी डेज से स्कैम 1992 तक शानदार कहानियां देखी हैं। ड्रामा थ्रिलर में पाताल लोक, जासूसी में स्पेशल ऑप्स और फैमिली कॉमेडी में गुल्लक और देख भाई देख जैसे कमाल के शोज ने हमें एंटरटेन किया है। लेकिन एक जॉनर है जिसमें हम भारतीय टीवी वाले बुरी तरह से फेल हो रहे हैं और वो है हॉरर। पिछले 10 से 15 सालों में भारतीय हॉरर शोज बस मजाक बनकर रह गए हैं। ये शोज ज़्यादातर भारतीय लोक कथाओं पर आधारित होते हैं जो सुनने में बेहद रोमांचक होती है, खासकर सर्द रातों में चर्चा करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन हाउसेस इसे ऑन स्क्रीन उतारते हैं, सारा मजाक करकिरा हो जाता है। 90 के दशक में एक समय था जब इंडिया में आहट और रामसे ब्रदर्स के कल्ट क्लासिक जी हॉरर शो जैसे एपिसोडिक शोज आते थे जो दर्शकों को हफ्ते तक डरा कर रखते थे। लेकिन वक्त के साथ ये जॉनर कहीं खो गया। वीएफएक्स के ओवरयूज, नए प्रयोगों की कमी, स्टार वैल्यू पर ज़्यादा निर्भरता और वही पुरानी शूटिंग स्टाइल ने इस जॉनर का दम घोट दिया है। अमेजन प्राइम ने इस हफ्ते इस मरते हुए जॉनर को फिर से जिंदा करने की कोशिश की है 8 एपिसोड की हॉरर साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा सीरीज खौफ के साथ, जिसमें नजर आएंगे रजत कपूर, मोनिका पंवार, शिल्पा शुक्ला, चुमदरांग, गीतांजलि कुलकर्णी और भी कई बेहतरीन कलाकार। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए जानते हैं खौफ का ज़रूरी ओवरव्यू। निर्देशन। खौफ एक अच्छे निर्देशित हॉरर शो का प्रदर्शन है और आज के ज़माने की क्रिंज एल्गोरिदम बेस्ड वेब सीरीज से बिल्कुल अलग है। शुरुआती 4 एपिसोड उत्सुकता को बनाए रखते हैं। 5वें एपिसोड में कहानी थोड़ी अनुमानित लगती है, लेकिन छठे एपिसोड से लेकर आखिरी तक डायरेक्शन पूरी ताकत से नजर आती है। हैंड थोड़ा लंबा और कहीं कहीं प्रेडिक्टेबल लग सकता है, लेकिन शो को दिल से लिखा है और निभाया गया है। अभिनय। शिल्पा शुक्ला, चुमदरांग और गीतांजलि कुलकर्णी अपने किरदारों में एकदम नेचुरल और परफेक्ट है। कास्टिंग शानदार है, हर एक कलाकार अपने किरदार में जचता है। खासतौर पर रजत कपूर और मोनिका पंवार की परफॉर्मेंस ने इस डरावने नैरेटिव को गहराई और रियल फीलिंग दी है। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग। 3 मुख्य कहानियां समानांतर चलती है जिन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अंत तक सब कुछ सार्थक क्लोजर के साथ जुड़ता है। हाँ, हॉरर एलिमेंट जरूरी डर नहीं जगा पाते और कई बार एक साथ कई सामाजिक मुद्दों को छूने की वजह से कहानी थोड़ी उलझती हुई लगती है। खौफ हॉरर जॉनर को एक सोचा समझा मोड़ देता है, जहां अलौकिकता के साथ सामाजिक टिप्पणी भी जुड़ी होती है। स्क्रीन प्ले की मंशा साफ है, खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण जैसे मुद्दों को उठाने में। ये ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर इन थीमेटिक एलिमेंट्स को साइड में रखकर इसे सिर्फ एक हॉरर शो की तरह देखा जाए तो स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में कुछ कमजोरियां नजर आती हैं। संवाद। संवाद स्मार्ट, लेयर्ड और इंटेलिजेंट है। एक भी लाइन फालतू नहीं लगती। फिर भी रजत कपूर और चुमदरांग के कैरेक्टर्स के डायलॉग्स और दमदार हो सकते थे। तकनीकी वर्क, साउंड और सिनेमाटोग्राफी। खौफ में वातावरणीय टेंशन भरपूर है। सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छे से डर का एहसास कराते हैं। लोकेशंस, खासकर अंधेरी और सड़ी गली जगहें, इस डर के माहौल को और उभारती हैं। साउंड डिज़ाइन संतुलित है, न ज़्यादा ड्रामेटिक न बोरिंग। प्रभाव। खौफ को सोशल मीडिया और प्रमुख मूवी टीवी डेटाबेस साइट्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आखिरी एपिसोड एक और सीज़न की संभावनाएं ज़रूर छोड़ती है, शायद कुछ नई स्टोरी लाइन के साथ। कुल मिलाकर खौफ अपने डरावने लोकेशंस, धीरे धीरे खुलती कहानी और गहराई वाले किरदारों के साथ एक ताज़ा अनुभव देता है। सोच समझ कर किया गया निर्देशन और प्रभावी स्क्रिप्ट इसे अमेजॉन प्राइम की लाइब्रेरी में एक अलग पहचान देते हैं। हम आपको 69% यानी 69% की रेटिंग देते हैं और इसकी क्रिएटर स्मिता सिंह और पूरी कास्ट को बधाई देते हैं जिन्होंने इसमें अपना दिल और मेहनत झोंक दी है। अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद हम फिर कभी ना मिलें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है या करने वाले हैं तो रोग सिनेमा में आपका स्वागत है। फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।